प्रेम श्री गीता माता की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भक्तवाच कैर्लियंगे स्त्रीगुणान ये तानती तो भक्ति प्रभो किमाचार कथम चैतान स्त्रीगुणानति वर्तते। 14वां अध्याय और 21वां श्लोक। अर्जुन जी पूछ रहे कि हे भगवान, जो व्यक्ति गुणातीत हो जाता है, मतलब माया से मुक्त। माया हम लोग को कैसे बांधे हुए है? 3 गुण से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो इनसे परे हो गया उसे गुणातीत कहते हैं। तो जो व्यक्ति गुणातीत हो गए, माया से छुटकारा मिल गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गए, आत्मा परमात्मा को समझ लिए, जान लिए और अपने जीवन को सफल बना लिए, तो ऐसे व्यक्ति में कौन सा विशेष लक्षण होता है? कैर्ली अंगे स्थिर गुणा, कोई खास गुण होगा जो वर्णन कीजिए प्रभु, बताइए हम लोग को। गुणातीत, जो गुणातीत व्यक्ति हैं उनमें ऐसा कौन सा गुण आ गया, लक्षण आ गया? दूसरा कीमाचार कथम चैतान स्थिर गुणाति वर्तते, दूसरा उनका आचरण कैसा हो जाता है, मतलब गुण क्या आया उनके अंदर और उनके आचरण में क्या बदलाव आया, वो कैसे आचरण करते हैं। आप साथ ही भी बताएं कि चैतान स्थिर गुणान प्रति वर्तते कथम, इन तीनों गुणों से कैसे पार पाया जाएगा, पार जाया जा सकता है। अर्जुन जी 3 प्रश्न भगवान से पूछ रहे। इसके पूर्व के श्लोक में भगवान ने कहा कि सारा खेल त्रिगुणातीत माया का है, और धीरे धीरे यह बात साधक को समझ में आ जाता है, खुद पर ही समझ में आता है। कुछ देर पहले मान लिए हमारा मन भगवान में लग रहा था, कुछ देर बाद नींद आने लगा, कुछ देर बाद क्रोध आने लगा, कुछ देर बाद लोभ आने लगा, कभी ऐसा लगा कि सब छोड़ के भगवान के आश्रित हो जाए। कभी दिल में भाव उठता है, जो वास्तविक ज्ञान है उसका अनुभव होता है, सब नश्वर है, संसार नश्वर है, मोह माया है, परमात्मा ही अपना है। और कभी लोभ जगता है, कैसे और धन बढ़े, मान पद प्रतिष्ठा के पीछे पागल होते हैं। और कभी बहुत ही मन में निगेटिव भाव उठता है, गलत भाव उठता है। तो आश्चर्य होता है कि हमारे अंदर ऐसा क्यों परिवर्तन होते रहता है। हम वही व्यक्ति हैं, लेकिन कभी हमारे अंदर में अच्छा भाव, कभी हमारे मन में लोभ का भाव, कभी एकदम बुरा भाव। तो साधक धीरे धीरे इस बात को जान जाता है कि हम तो दिव्य आत्मा है, लेकिन जब हम संसार में आए, जैसा कि भगवान ने बताया, तो हमें यह माया का शरीर मिला। शरीर जो बना है उसमें माया का अंश है, और आत्मा जो हमारे अंदर में बैठा हुआ वो परमात्मा का है, दोनों ही इसके अंदर में। तो जो माया का प्रभाव है उसका 3 मुख्य गुण के रूप में प्रभाव है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये तीनों गुण घटते बढ़ते रहते हैं। जब सत्वगुण बढ़ेगा तो हमारे आपके अंदर में, जिनके भी अंदर में सत्वगुण बढ़ेगा, अच्छे विचार आएंगे, अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा आएंगे। रजोगुण आएंगे तो लोभ, कर्म में आसक्ति बढ़ेगा, मोहमाया बढ़ेगा। तमोगुण बढ़ने पर व्यक्ति का विचार भ्रष्ट हो जाता है और निगेटिव सोचता है, ज्ञान के बस में होता है, लोभ प्रमाद में डूब जाता है, ईर्षालु हो जाता है, वो कोई भी जगह न कार्य कर सकता है। इसलिए हम लोग कोई चीज़ को समझना है, पहले भी हम लोग चर्चा किए थे, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सस्ते। आप व्यक्ति को ना देखें, उसके गुण को देखें। आप किसी व्यक्ति को देखें कि साधु के वेश में, तो पीछे पागल हो गए, श्रद्धा के पीछे, खासकर आप जो लेडी समाज है अपने यहाँ। और थोड़ा सा कमी देखे तो घृणा। वो कोई भी व्यक्ति संसार का ना अच्छा है ना बुरा है, उसको संगत अच्छा मिला, रंगत अच्छा चढ़ा, भक्ति भजन किया, सत्वगुण में आ गया तो अच्छा है। रजोगुणी है तो संसारिक है, और तमोगुणी है तो अब वो नोटोरियस पर्सन है, गड़बड़ है उसके अंदर। इसी को देखना है, इसी का अभ्यास करना है। और अगर हमको ये तीनों चीज़ समझ में आ जाए, हम व्यक्ति को कर्ता न मानकर इन तीनों गुणों को ही उसके कर्म का कारण मान ले, प्रेरक मान ले, तो हमें इस मोह माया से छुटकारा मिल जाएगा। इसके पूर्व के 2 श्लोक 19-20 में भगवान बोले थे,
नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्य स परम वेति मद्भावं स्वधिगच्छति। अर्जुन, जब ज्ञान हो जाता है साधना करते करते, गीता सुनते सुनते, सत्संग करते हुए, संत महात्मा के सानिध्य में रहने से, तो जीव को पता चल जाता है कि सब तीनों गुणों का ही खेल है, इसके अलावा और कोई करता नहीं है। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम, इन गुणों को छोड़कर कोई दूसरा कारण नहीं है। चाहे वो अच्छा बुरा हमसे हो या आपसे हो। अब हमें दूध पिलाइए तो उसका असर, दारू पिलाइए उसका असर अलग होगा। अब अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसका संस्कार, अनपढ़ बनाइए उसका संस्कार। आप सत्संग रोज आते हैं तो आपका संस्कार, एक घर में बैठकर झूठ सच में रात दिन रहता है उसका संस्कार। तो हम सब एक जैसे हैं, लेकिन इस संसार में यहाँ के वातावरण में जैसा हमको वातावरण मिला, आध्यात्मिक वातावरण मिला, अच्छा मिला तो अच्छा बने, और अगर खराब मिला तो खराब बने, या दोनों मिला तो बीच में रह गए, ना तो हम बहुत अच्छे बने ना बहुत बुरे हुए, बीच में रह गए। तो जीवन हमारा जैसा भी है या होगा, उसका सबसे बड़ा कारण हमारा संग है, हमारा सोच है, हमारा संस्कार है, और इसी को ताकत बनाकर माया के जो तीनों गुण है वो असर करता है। सत्संग में आएंगे तो सत्वगुण बढ़ेगा, सत्कर्म करेंगे, परोपकार करेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो भी सत्वगुण बढ़ेगा। सांसारिक जीवों के साथ रहेंगे, खान पान प्रमोद में फंसे रहेंगे तो रजोगुण बढ़ेगा, गलत संगत में रहेंगे तो तमोगुण बढ़ेगा, और जो बढ़ेगा उसी के अनुसार आपसे कर्म होगा। सतयुग में सब लोग सत्वयुगी थे, सत्वगुण प्रधान, तो उनसे उनका सोच अच्छा, कर्म अच्छा। त्रेता में रजोगुण प्रधान हो गया, सत्वगुण घटा। कलियुग जो है वो तमोगुण प्रधान है। तो हमारे अंदर जैसा संस्कार है निकलेगा। अब सामने बल्ब है, वो पीला प्रकाश देगा अगर उसका कवर पीला कर दे, अगर उसको हम ब्लैक कवर से कर दें तो काला प्रकाश देगा। चश्मा हम लाल पहन ले तो दुनिया लाल नजर आएगा। तो हमारे अंदर में जो संस्कार है, जो विचार है, जैसा स्वभाव है, उसके अनुसार हमें संसार महसूस होता है, वैसा हम कर्म करते हैं। तो जब यह साधक को समझ में आ जाता है धीरे 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 कि वास्तव में त्रिगुण का ही सब खेल है, सीधा ही समझना है। सब कोई बच्चा खेल रहा है, चिल्ला रहा है, तो आपके भाव में है कि बच्चे हैं ऐसा करेंगे। कोई जवान खूब मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, आपको पता है जवान है। कोई बूढ़ा व्यक्ति झुक के लाचार होकर चल रहा है, आपको पता है। तो इसी तरह हर व्यक्ति को कौन सा गुण प्रभावित कर रहा है भी समझिए। अच्छा व्यक्ति, आप बोलते हैं अच्छे हैं, अच्छे में वो सत्वगुणी है। आप बोलेंगे मिक्स हैं, अच्छा है बुरा भी है तो बड़ा लटपट है, वो रजोगुणी है। रजोगुण में सत्वगुण और तमोगुण दोनों होता है। अब बोलेंगे व्यक्ति खराब है तो उसमें तमोगुण ज़्यादा है। वास्तव में तीनों में कोई भी व्यक्ति ना खराब है ना अच्छा है, उसे जो संस्कार मिला, जो संगत मिला वो बन गया। एक बाप के 4 बेटा है, एक को खूब अच्छा संस्कार में रखा, पढ़ाया लिखाया, अच्छा बनेगा। दूसरा को गलत संगत में डाल दिया तो बना, कोई मिक्स में डाला। हम वही हैं जो हमने समाज से लिया, हम वही हैं जो हमारा सोच है। और नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज उनसे कह रहे हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति कभी भी व्यक्ति के अंदर बैठा आत्मा को करता नहीं देखता है। हम लोग बहुत सारा ज्ञानता में कहते हैं मेरी आत्मा ऐसा मांग रहा है। आपका आत्मा तो सोया हुआ, आपको तो पता भी नहीं है, वो मन है, वो गुण है। जब भी आपके अंदर सत्वगुण जगेगा तो आप अच्छा कर्म करने लगेंगे अपने आप में शुद्धता पवित्रता बढ़ेगा। क्योंकि हम विस्तार से पीछे सुन चुके हैं, सत्वगुण के बढ़ने पर अंदर में प्रकाश होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, हमसे गलत कर्म ही नहीं होगा उस समय। जब भी रजोगुण बढ़ता है तो हम कोई भी कर्म लोभ से करते हैं, कर्माशक्ति बढ़ता है, संसार में हमारा अहंकार बढ़ता है, दिखावा का भाव बढ़ता है। और जब भी तमोगुण बढ़ता है तो आलस, प्रमाद और बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स आता है। इसी को देखना है। अभी ध्यान मगन है, इनमें सत्वगुण है, किसी को बहुत प्रेशर है, उधर बैठे उनको भार पड़ रहा है बैठने में, तो मेरा रजोगुण है। और किसी को यहाँ बैठकर भी किसी को गाली देने का मन कर रहा है तो तमोगुण है। ऐसा नहीं कि एक कहकर आएगा, कहीं आ जाएगा। घर में भी आप बैठे बैठे भगवान के प्रेम में मगन हो गए, सत्वगुण बढ़ गया है। रास्ता चलते चलते आपके मन में संस्कार जग गया, सत्वगुण बढ़ गया, आपको लगेगा भक्ति करें।
अचानक नाम जप होने लगा, सत्वगुण बढ़ गया। अचानक किसी का ख्याल आ गया, बुरा ख्याल हुआ, आदमी बड़ा हमको धोखा दिया, उसको बड़ी मार मार दे, तमोगुण बढ़ गया। ये तीनों को ही देखने का अभ्यास करना साधना है। ये तीनों के अलावा और कुछ नहीं है। जो ज्ञानी होते हैं, भगवान पुर के श्लोक में बोले पीछे अध्याय में, तत्वितु महावाहो गुण कर्म विभागियो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सजते। जो ज्ञानी हैं, जैसे आप लोग अपने ज्ञानी समझते हैं, क्यों? आप लोग ज्ञानी कब है? बच्चे के सामने। आप बच्चे के सामने ज्ञानी है, कहते हैं कि हम दुनिया देखे अनुभव है, लेकिन संत के सामने हम सभी बच्चे हैं, क्योंकि संत को वास्तविक ज्ञान पता है यह व्यक्ति के अंदर कौन सा संस्कार है, वास्तव में हम किसके द्वारा प्रेरित हो रहे हैं, परमात्मा के द्वारा या माया के द्वारा। जब हम परमात्मा के द्वारा प्रेरित होंगे तो हमेशा हम अच्छे कर्म की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर हम माया के द्वारा प्रेरित होंगे तो हम संसार के प्रेरित होंगे। हमारा दायित्व है कि हम परमात्मा के सानिध्य में रहें, संत के सानिध्य में रहें, सत्संग के सानिध्य में रहें, ग्रंथ के सानिध्य में रहें, सत्पंथ पे रहें, सद्विचार के साथ रहें, भगवान के नाम के साथ रहें। मेरी हम सबका दायित्व है। मनुष्य मात्र का दायित्व है कि वो अच्छा बने, क्योंकि भगवान ने हमें विवेक देकर संसार में भेजा, और इस विवेक को सपोर्ट करने के लिए सत्संग है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक मतलब जो हमेशा सही सोचे, और दूसरा हमारे पास बुद्धि है, या कभी गलत भी सोच सकता है। बुद्धि संत के पास भी है, डॉक्टर के पास भी है, पॉकेट मार के पास भी है, चोर के पास भी है। कोई सदुपयोग कर रहा है, कोई दुरुपयोग कर रहा है। तो जब हम ये तीनों गुणों का ही खेला देखते हैं, तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी को नहीं देखते हैं। गुणानितान तित्य त्रिदेही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्त अमृतम अश्नुते। 19-20 में 2 श्लोक में भगवान पहले कर चुके हैं कि आप जब सिर्फ माया का ही खेला देखेंगे संसार में, परमात्मा ने दुनिया बनाया, वो डायरेक्टर है। 3 ही तो है संसार में, एक परमात्मा, दूसरा जीव, और बीच में माया, ब्रह्म जीव माया। अब आपको, अब माया कौन है? माया के द्वारा शरीर मिला, हमारी माँ है भी। शरीर की माँ हमारी माँ नहीं, हमारे माता पिता सब भगवान है। ये शरीर माया के ही तत्व से मिला है, जिसका हम लोग 13वां अध्याय विस्तार सुन चुके हैं। महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त में इंद्रियाणि, ये सब हम लोग सुने। तन मन इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसकी इंद्रियों का विषय, सुख दुख, संघास चेतना, धृति इच्छा द्वेष, ये सब माया का है, जो इस शरीर के अंदर पहले से डाला हुआ है, हमारे अंदर में पहले से ही है। तो जब हम शरीर अपने को मानेंगे, शरीर में आसक्त होंगे, तो ये सारे दुर्गुण दुर्विचार उत्पन्न होने लगेंगे। लेकिन जब हमें सत्संग से ज्ञात होगा, अनुभव होगा कि हम सही नहीं आत्मा है, और हम अपने आत्मा परमात्मा में झांकेंगे, तो हमारे अंदर दैवी संपदा जागृत होगा, जिसका विस्तार 16वां अध्याय में सुनेंगे। सारे अच्छे गुण आपके अंदर आएंगे, और क्या कहलाएंगे? महात्मा। जो महात्मा होते हैं उनके अंदर हमेशा दैवी संपदा होती है। महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता वह जनते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अर्जुन, महात्मा उसे समझो जिसके अंदर में दैवी संपदा है। और वो दैवी संपदा क्या है? दैवी संपदा है सत्य, अहिंसा, परमात्मा की भक्ति में लगे रहना, स्वाध्याय करना, शुद्ध पवित्रता के साथ जीवन जीना, अहिंसा का पालन करना, निर्भीक होना, परमात्मा पे आश्रित होना। ऐसे 26 गुण हैं, और जिनमें वो महात्मा है, तो या तो भगवान में लगेंगे तो गुण आ जाएंगे, या आप इस गुण को पकड़ेंगे तो भगवान की ओर बढ़ने लगेंगे। दोनों बात है। जो जितना भगवान के शरण में आएगा, जितना भगवान की भक्ति करेगा, गुण अपने आप बढ़ेंगे, और जितना गुण बढ़ेंगे उतना परमात्मा की ओर बढ़ेंगे। भजन का फल भजन होता है। जैसे कोई व्यवसायी है, अब इनका दुकान है, व्यवसाय करते हैं, तो दुकान अच्छा चला, इसका फल क्या होगा? 1 से 2 दुकान का पूंजी बढ़ जाएगा, 1 महिला से 2 महिला हो जाएगा। तो सत्संग का फल भी सत्संग है। यहाँ तो हम घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा सत्संग किए, लेकिन इसका फल ये हुआ कि अगले 2, 4, 5 घंटा हम लोग से भगवान का नाम जाप होते रहेगा, भगवान का सुमिरन होता रहेगा, हम एक गलत से बचे रहेंगे, हमारे विचार पवित्र रहेंगे, राग द्वेष में नहीं फंसेंगे। दुनिया में हमें फंसाने वाला कोई है तो राग है। राग द्वेष विक्तेस्तु विषयानुदेशरण,
जो संसार के विषय उसमें राग और द्वेष करते हैं। ये अच्छा है, खराब है, ये अच्छी है, ये खराब है, यह चाहिए, नहीं चाहिए, ये आदमी ठीक है, ठीक नहीं है, ये दोनों ही हमें बांधने वाला है। हमें न्यूट्रल रहना है, ना हमें किसी के पीछे पागल होना है, राग में पड़ना है, और ना हमें किसी से नफरत करना है। हमें अपने आप में जीना है, ज़्यादा मतलब दूसरे से नहीं रखना है। हमें छुट्टी कहाँ है, समय कम है, कब आ जाए वारंट बुलावा आ जाए, भगवान का नाम जपते रहिए, अपने को अच्छा बनाते रहिए। दुनिया भर के दुर्गुण दुर्विचार दुसंस्कार भरे पड़े हैं, इसको शुद्ध करना है, पवित्र बनाना है, भक्ति भजन करना है, भगवान को रिझाना और निकल जाना है। अध्यात्म में बाहरी पाठ का ज़्यादा महत्व नहीं है। हम कितना बाहर में पूजा पाठ करते हैं, हम बाहर में कितना ढोल पीटते हैं, घूमते हैं, ऐसा नहीं लाभ नहीं है, लेकिन यह आंशिक लाभ है। वास्तविक लाभ अंदर में है। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृताम से स्नानम संसार मल नाशनम। क्योंकि मल अंदर में है हमारा, बाहर का मल तो साबुन मार के धो लिए, अंदर का मल कौन सा साबुन मारे। उसके लिए ही सत्संग स्वाध्याय करना है, भगवान का नाम जपना। यह मल जाएगा तभी बेचैनी मिटेगी, अशांति मिटेगी, राग द्वेष मिटेगा। जो हम बेचैन है ना, वो अंदर में, जैसे हम बाहर से कपड़ा पहने हुए और इसमें कीड़ा मकोड़ा हो या शरीर में खुजली हो, क्या हम शांति से रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसी तरह से हम बाहर से स्नान, बाहर से ध्यान, बाहर से पूजा, बाहर से पाठ, लेकिन अंदर में जो हमारा गड़बड़ी है वो रहेगा तो हम खटर पटर करते रहेंगे, शांत रहेंगे। अगर हम यह प्रैक्टिस करते रहें कि दुनिया में सब, ऊपर डायरेक्टर बैठा हुआ है भगवान, नीचे उन्हीं की प्रकृति शक्ति सारे संसार को चलायमान कर रही है, और तीन गुण ही सबके प्रेरक है, तो यह देखने मात्र से हमको यह समझ में आ जाएगा कि आत्मा अकर्ता है। हमारी आत्मा भी, आपकी आत्मा भी। आप आज तक दुनिया में ना कोई अच्छा काम किया ना बुरा किए हैं, वो प्रेरणा वो कराया है, आत्मा राम तो सोए हुए हैं। यह जानने मात्र से जीव गुणातीत हो जाता है। तब अर्जुन का एक प्रश्न आया था जो हम लोग सुन रहे थे कि प्रभु ऐसे गुणातीत का क्या लक्षण है, वो कैसे आचरण करता है, और मनुष्य कैसे साधना करके इन तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है। इसका विस्तार हम लोग अगले श्लोक में भगवान इसका जवाब देंगे, बताएंगे भगवान कि अपने आप में रहो, संसार से प्रभावित मत हो। हम जितना दूसरे के फेर में रहेंगे उतने हमारा गिरावट होगा, क्योंकि हम जो मैं हूँ, मैं कहता हूँ मैं को, वो आत्मा राम इसके अंदर है। ये शरीर को हम सब कुछ मान लिए, तो भगवान बताएंगे अगले श्लोक में, इसका हम लोग विस्तार सुनेंगे, जिसका सारांश से भगवान ये बताए हैं कि तेरे अंदर जो कार्य हो रहे हैं, तेरे अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, या दुनिया में जो कार्य परिवर्तन हो रहे हैं, उन सब के पीछे उस माया के त्रिगुण को देखो और आत्मा को अकर्ता देखो। इस तरह देखते हुए अपने आप में रहो, संसार के गुणों से प्रभावित मत हो। जैसे हवा चल रहा है, तेज आंधी तूफान चल रहा है, तो अब क्या करते, घर के खिड़की दरवाजा बंद कर लिए। ऐसे जब भी आपको संसार प्रभावित करे, दुष्प्रभावित करे, आकर्षित करे, संसार से तनाव हो, अपने आप में आ जाइए, परमात्मा के ध्यान में बैठ जाइए। जब भी काम बढ़े, क्रोध बढ़े, लोभ बढ़े, मोह बढ़े, अपने आप में आना है। सपोर्ट के लिए ही भगवान का नाम जपा जाता है। भगवान का नाम किस लिए जपा जाता है? वो भगवान का जो नाम है ना, वो नाव की तरह है। जैसे नदी में नाव मिला तो तर गए। अब कुआं है, यहाँ पे कुआं आप देखते थे, कुछ गिर गया तो लोग सीढ़ी से उतरते थे। तो अपने अंदर उतरने के लिए नाम सहारा है, ध्यान सहारा है, ज्ञान सहारा है, पाठ सहारा है, साधना सहारा है, जिससे हम अपने अंदर उतरकर अपने अंतःकरण में स्थित आत्मा राम के सानिध्य में आए। ये बात आगे भगवान बताएंगे, जिसको हम लोग इस प्रश्न के जवाब में सुन लिए। अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि लक्षण क्या है, आचरण कैसा करता है और कैसे पार लगता है, बाकी विस्तार से आगे सुनेंगे। प्रेम श्री वृंदावन विहार गीता।